तो हेलो बदीज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों, तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है मैनेजर किम का चैप्टर 239। और अगर आपने यहाँ पर मैनेजर किम का चैप्टर 238 नहीं देखा हो तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 239। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं कास्टल मानवा अपलोड करूंगा, लेकिन दोस्तों सच में रियली मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं जितना भी ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता हूँ उतना ही ज़्यादा मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है और वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं होता। मैंने जितनी भी मेहनत की होगी वो सभी चीज़ पानी में चली जाती है। सच में मेरा कैपकट चलता ही नहीं है। अब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। एंड लिटरली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, सच बोल रहा हूँ। वो हमारा स्मॉल यूट्यूब भाई, यानी वो बंदा बार बार कमेंट करता रहता है और दूसरे भी कई सारे, और फ्रस्ट्रेशन में ये बंदा तो मुझे गाली भी दे रहा है, BKL कह रहा है। मुझे पता है ये एक जैसे कह भी सकते हैं कि ये ठीक भी है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर भी अपलोड नहीं कर पाता। इसके लिए मैं आपसे वापस सॉरी कह रहा हूँ। आई एम लिटरली सॉरी कि मैं नहीं अपलोड कर पाया। खैर, मैं उसे अपलोड तो ज़रूर करूँगा, लेकिन क्या ही हम देख सकते हैं कि भाई मेरा फ़ोन भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ है कि मेरी चैनल अभी मोनेटाइज होने के कगार पर है और स्ट्राइक भी हट चुकी है ये मेरी मेन चैनल के ऊपर। तो ठीक है, अच्छा है। तो आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग हैं जो मुझे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट करते हैं। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरे वीडियो की रीच क्यों नहीं बढ़ रही। सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा बकवास कर चुका हूँ। सो लेट्स गो, हम चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ रेबन कहता है, क्या क्या कहा तुमने, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसका कमांडर कहता है, हाँ मैंने वही कहा, हमें 72 आवर्स में यहाँ से निकलना है। रेबन बोलता है, लेकिन ये अचानक कैसे। कमांडर कहता है, ये हमारा फाइनल ऑर्डर है हमारी कंट्री से। रेबन के बैकग्राउंड में आवाज आती है, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि इस जगह को छोड़ने के पीछे रियल रीजन ये था कि ये जगह अब हमें मुनाफा नहीं देगी। रेबन बोलता है, वो आज भी नहीं आने वाला क्या, काश मैं उसे जाने से पहले एक बार मिल पाता। फिर सीन चेंज होता है और सलादीन कहता है, तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कैप्टन रेबन। रेबन रिप्लाई देता है, मैं अभी उन बच्चों को मिलकर आ रहा हूँ और मैंने अपने हाथों से उन बच्चों को मार दिया। जब वॉर खत्म हुआ उसके बाद मैं बच्चों को मिलने गया, मैंने वहां पर जो देखा वो लिटरली एक जहन्नम जैसा था। बच्चे वहां पर बेमुश्किल सर्वाइव कर रहे थे उस रेडियो एक्टिव साइट पर जो पूरी जहरीली गैस से भरी हुई थी। मैं उन बातों को नहीं भूल सकता जो उस बच्चे ने मुझे बताई थी। फिर हम वही सीन देखते हैं जहां वो बच्चा रेबन को कहता है, मुझे मार दो मास्टर, अगर मैं यहाँ पर रह भी गया तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, प्लीज मुझे मार दो और ये सब खत्म कर दो। ऐसी जिंदगी जिसमें इस रेडियो एक्टिव साइट से मुझे हर रोज दर्द सहना पड़ता है, उससे अच्छा ये है कि मैं यहाँ आराम से मर जाऊं। प्लीज ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मुझे मार दो, मुझे अब रोक दो, प्लीज मुझे इस दर्द से फ्री कर दो। और फिर रेबन कहता है, उसके बाद मैं सिर्फ यूके नहीं गया बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और दूसरे कई सारे देशों में गया। मैंने उन लोगों को इस ट्रेजेडी के बारे में बताया, लेकिन मुझे जवाब हर जगह से सेम ही मिला कि उस देश में अब रिसोर्सेस नहीं बचे हैं। यहाँ तक कि मेरी मातृभूमि इंग्लैंड में भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया से अंदर बाहर जाने की वजह से मुझे एक भगोड़ा ठहरा दिया गया, मेरे सर पर बाउंटी लगा दी गई और ये सब चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। सलादीन, आई होप कि तुम मेरे साथ होगे। और ये दुनिया अब इस मुकाम तक पहुंच चुकी है जिसे बातों से या काइंडनेस से नहीं बदली जा सकती। ये ऑलरेडी टूट चुकी है, मैं उसे फिक्स्ड कर दूंगा हमारे जैसे लोगों के साथ। फिर सलादीन बोलता है, मुझे तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, इतने सारों लोगों में से मैं ही क्यों, हम सिर्फ कुछ ही वक्त पहले मिले हैं, आखिर तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि तुमने मुझे चुना। और बदीस, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम प्रिजन में आ चुके हैं, जहां फाइट के दौरान रेबन बोलता है, भले ही मेरी मातृभूमि और दूसरे देशों ने ये सब किया, लेकिन मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, अगर उन लोगों को पैसे नहीं मिलते तो दूसरों को नुकसान हो या ना हो उनसे उनका कुछ मतलब नहीं है। ये दोगलापन है। मुझे लगता है इस दुनिया का स्ट्रक्चर ही एक प्रॉब्लम है। इन दी एंड अगर स्ट्रक्चर को नहीं बदला तो ये एक अनादि और काम चलाओ उपाय होगा। तभी वहां पर मैनेजर किम और रेबन के बीच में मुक्केबाजी होती है, लेकिन अचानक उन लोगों के बीच में
पत्थर गिरने लगते हैं। रेबन उन पत्थरों से बचकर भागते हुए कहता है, अब ये जगह अपनी लिमिट पर आ चुकी है और उससे भी ज्यादा ये कि मैं उस कमीने एरेस वाले से फाइट हार रहा हूँ। अगर हमने फाइट कंटिन्यू की तो मैं हार जाऊंगा। मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे इसको छोड़ना होगा। तभी वहां पर रेबन को सभी चीजें याद आने लगती है और रेबन की बैकग्राउंड में आवाज आती है, आखिर क्यों? कुछ मैटर नहीं करता कि तुम कितनी भी ट्राई करो मुझे रोकने की, क्यों मुझे ये सब दिखाई दे रहा है? उस वक्त मेरे पास गन थी, बस यही चीजें हैं जिसे वो लोग टारगेट बना रहे हैं। नहीं, बस इतना ही नहीं, हम वहां पर एक बच्ची को देखते हैं जो कि रेबन को कहती है, टीचर हमने ये गिफ्ट आपके लिए बनाया है। रेबन बोलता है, वाह ये काफी डिलीशियस है, ये क्या है? फिर वहां पर रेबन को यही सभी चीजें याद आती है जहां सभी बच्चे मास्टर और मिस्टर रेबन कर कर उसे पुकार रहे होते हैं। तभी वहां पर रेबन को रॉय दिखता है। रेबन बोलता है, अब तुम भी यहाँ पर आ गए मुझे रोकने के लिए, लेकिन मैं अब बहुत आगे पहुंच चुका हूँ, मैं अब रुक नहीं सकता। वहां पर हम मैनेजर किम को देखते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, तुम मरने से बहुत ही करीब थे, जब तुम पर वो पत्थर गिरने वाला था तभी मैंने तुम्हें पीछे खींच लिया। थैंक्स टू गिफ्ट मैं ये कर पाया। रेबन बोलता है, मुझे नहीं पता चल रहा तुमने ये सब करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। खैर वैसे भी एट द एंड तुम्हारी ही जीत है। लगता है कि मेरे प्लान की एंडिंग ऐसी ही थी। ओए एरिस, तो क्या तुम्हें दुनिया में शांति चाहिए? मैनेजर किम कहते हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन इस तरह नहीं। रेबन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ये लो, अगर तुम्हें दुनिया में शांति चाहिए तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तुमने मेरे प्लान को रोक लिया अपने तरीके से, प्लीज इस दुनिया में शांति लाना। हम वहां पर सलादीन को देखते हैं। भाई वो रेंगते रेंगते यहाँ तक आ गया है। सलादीन मैनेजर किम का पैर पकड़ते हुए कहता है, प्लीज क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। क्या तुम इस बंदे को बचा सकते हो? प्लीज इस बंदे को बचा लो। फिर वही सीन आता है जहां रेबन सलादीन के क्वेश्चन का आंसर देता है और कहता है, इसका आंसर ऑब्वियस है क्योंकि पैसे इंपॉर्टेंट है और मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे गिल्ट को दूर कर सके। सलादीन की आवाज आती है, मुझे नहीं पता कि उसको कैसे पता चला, लेकिन वो जानता था कि मैं उस कंट्री ए का सिटीजन हूं। मैंने अपने पास को खत्म कर दिया और एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर की तरह जिंदगी जी रहा था। मेरी नेशनलिटी, नेम और सब कुछ, क्योंकि पैसों के सामने ये सिर्फ एक सजावट थी। लेकिन एक दिन एक अननोन बंदे का मुझे कॉल आता है एक सीक्रेट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मेरे सिद्धांतों के मुताबिक मुझे उसे रिफ्यूज कर देना चाहिए था, लेकिन कंडीशन इतनी बढ़िया थी कि मैं उसे रिफ्यूज नहीं कर पाया। थोड़े वक्त बाद मुझे पता चला वो वेपन उन लोगों ने कंट्री ए को खत्म करने के लिए यूज किए थे और इनमें से एक रिसोर्सेज की खदान थी जिस पर हमें प्राउड था। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक ये था कि वो सभी बच्चों को भी टारगेट बना चुके थे। उस दिन के बाद मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां सलादीन कहता है, हाँ रेबन एक क्रेजी बंदा है क्योंकि वो एक बेहतर फ्यूचर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन एटलीस्ट इस बंदे के बिलीव्स बिल्कुल सही है। हम सभी गुनाहों को कबूल करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक अच्छी दुनिया बनानी थी। उस बंदे के बिलीव्स को मुझे बचाना है जो उसने अपने ही गिल्ट में बनाई थी। इन शॉर्ट सलादीन यही कहना चाहता है कि उसे रेबन को बचाना है और फिर रोते हुए बताता है कि वो ये नहीं देख सकता कि रेबन मारा जाए और भले ही वो यहाँ पर मर जाए लेकिन रेबन को प्लीज बचा ले। और फिर से सीन पास्ट में जाता है और सच बताऊं तो ये बार बार सीन पास्ट और प्रेजेंट में आता है जिससे मेरा सर चकराता है। आई मीन यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या ही बकलोली है। खैर वहां पर सलादीन रेबन को कहता है, क्या हम एक नई दुनिया बनाएंगे? तुम्हारा प्लान बिल्कुल ही घटिया है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लोगों को आइडियलिस्टिक कहता हूँ। मेरे पास जो है उससे कई ज्यादा चीजों पर तुम्हारी नजर है और ऐसे लोग जो अनबियरेबल पेन से गुजर रहे हैं, तुम्हें पता है वो लोग क्या चाहते हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपना कलीग मानता हूँ। और फिर वो रेबन के आगे झुक जाता है और अंदर ही अंदर कहता है, मुझे वहां पर एक आशा दिखी थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां मैनेजर किम रेबन को उठाकर भाग रहे होते हैं और सलादीन ये सब देखकर आराम से वहां पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, मुझे ये पहले से ही पता था कि एक परफेक्ट वर्ल्ड के ड्रीम के लिए मेरे जैसा एक गुनहगार बंदा कैपेबल नहीं था और यहाँ पर ही मेरा अंत होगा और प्लीज मेरे लिए जिंदा रहना। और ब्रो मे बी दिस इज द एंड ऑफ सलादीन। फिर सीन टैकी पर जाता है जहाँ
टेकी कहता है, ओह रियली, आखिर उनको इतना देर क्यों लगा? क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए? क्या वो लोग मर चुके होंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। वो लोग जिंदा होंगे और लौटेंगे और मुझे फाइंड करेंगे और इससे वो लोग मुझे एक बढ़िया बंदा समझेंगे, क्यों ना मैं। लेकिन वहां पर एक बंदा आता है। टेकी उसे देखकर चौंक जाता है और टेकी कहता है, क्या ये क्रेजी नहीं है? और वो मैनेजर किम की बात को याद करता है, जहां मैनेजर किम कहते हैं कि टेकी को इस मिशन में एक ऐसा बंदा मिलेगा जिसे मिलने का उसने इमेजिन नहीं किया होगा। टेकी बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम वहां से कैसे निकल पाए? और यस दोस्तों, इस मिस्टीरियस बंदे की एंट्री पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। और हाँ, इस चैप्टर का नाम था द एंड ऑफ डिवाइन वर्ड पार्ट 1 में, और मैं भी अगले हफ्ते में डिवाइन आर्क का लास्ट चैप्टर होगा। एंड ये मिस्टीरियस बंदा मुझे और कोई नहीं वूची और लग रहा है, और मैं भी वो भी अब एरेस में शामिल हो चुका है। और जो थियरी मैंने अपलोड की थी वो सही निकली, तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।